टेस्ट जो हम पढ़ने वाले हैं वो है लिमिट कंपैरिजन टेस्ट। लिमिट कंपैरिजन टेस्ट पढ़ने से पहले आपको कुछ बेसिक बातों के बारे में पता होना चाहिए, जैसे हार्मोनिक सीरीज़ क्या होती है, हार्मोनिक टेस्ट क्या होता है जिसको हम पी टेस्ट भी बोलते हैं, और कंपैरिजन टेस्ट क्या होता है। तो आइए एक एक करके इन बातों को डिकोड करते हैं। सबसे पहले समझते हैं हार्मोनिक सीरीज़ क्या होती है। तो एनी सीरीज़ which is in form of summation 1 over n to the power p। अगर आप देखें ध्यान से तो इसको इनफाइनाइट सीरीज बोल लीजिएगा, यानी इनफाइनाइट सीरीज इन फॉर्म ऑफ 1 over n to the power p is called हार्मोनिक सीरीज। ऐसी सीरीज को हम क्या बोलेंगे, हार्मोनिक सीरीज। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिख लूँ, मैंने लिखा 1 प्लस 1 की पावर p प्लस 2 की पावर p प्लस 1/3 टू द पावर p अप टू सो ऑन। तो मैं इसको लिख सकता हूँ समेसन n इज इक्वल्स टू 1 to infinity 1 over n to the power p। तो ये जो सीरीज़ है ये आपको कैसी दिखेगी, हार्मोनिक सीरीज़। जैसे जैसे आप n का वैल्यू रखते जाएंगे तो आपको यही सीरीज़ मिलती जाएगी। एक छोटा सा चेंज कर लेते हैं, यहाँ पर 2 कर लीजिएगा, यहाँ 3 कर लीजिएगा, यहाँ पर 4 कर लीजिएगा, क्योंकि ये 1/1 की पावर p हो जाएगा। आई होप ये समझ में आ रहा होगा। तो ये कैसी सीरीज़ है, हार्मोनिक सीरीज़ है। तो हार्मोनिक सीरीज़ पता करने के लिए वो कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है, हम इस्तेमाल करते हैं हाइपर हार्मोनिक टेस्ट, या जिसे पी टेस्ट भी बोलते हैं। ठीक है, तो कोई सीरीज़ अगर हमें दी है फॉर एनी हार्मोनिक सीरीज जो कि है समेसन 1 over n to the power p, ठीक है। अब फॉर एनी हार्मोनिक सीरीज तो हम कुछ कंडीशंस बना लेते हैं। इफ़ p इज़ ग्रेटर देन 1, ये जो पावर है अगर ये ग्रेटर देन 1 हो जाएगी तो सीरीज़ हम बोलेंगे कि ये कन्वर्जेंट है। एंड इफ़ p इज़ लेस देन इक्वल्स टू 1 पर भी तो ये सीरीज़ कैसी हो जाएगी, डाइवर्जेंट हो जाएगी। जैसे उदाहरण के तौर पर मैंने ले लिया 1/n², अगर ये ले लिया तो यहाँ पर अगर आप देखें फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पर p का वैल्यू कितना है, p 2 है, तो 2 तो 1 से बड़ा होता है, तो सीरीज़ कैसी हो जाएगी, कन्वर्जेंट। आई होप आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझ में आई होगी। अब देखते हैं लिमिट ऑफ कंपैरिजन टेस्ट क्या होता है, या लिमिट कंपैरिजन टेस्ट क्या होता है। अब आइए समझते हैं लिमिट कंपैरिजन टेस्ट के बारे में। यहाँ पर हम दो सीरीज़ अज्यूम कर लेते हैं लिमिट कंपैरिजन टेस्ट को समझने के लिए। बेसिकली दो सीरीज़ के बीच का कंपैरिजन है। सपोज़ एक सीरीज़ हमारे पास an है, इनफाइनाइट सीरीज़, और दूसरी bn है। अगर इनके सीक्वेंसेस को अंदर जो लिखे हैं, nth टर्म जो लिखा है वो तो सीक्वेंस को ही रिप्रेजेंट करता है। अगर उनको इनफाइनाइट लिमिट पर सॉल्व करें, इफ़ n टेंस टू इनफाइनाइट, an/bn जो है, an/bn जो है, इफ़ an/bn को सिंप्लीफाई करने पर अगर आपको कोई मिल जाता है पॉजिटिव फाइनाइट नंबर, ध्यान से समझिएगा, पॉजिटिव फाइनाइट नंबर अगर आपको मिल जाता है तो हम ये बोल सकते हैं, तो दो बातें मतलब संभव हैं, आइदर बोथ कन्वर्जेंट या फिर और बोथ डाइवर्जेंट। अगर ये सारी बेसिक बातें आपको पता हैं तो लिमिट ऑफ कंपैरिजन टेस्ट बड़े आसानी के साथ में आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। आइए किसी क्वेश्चन की हेल्प से इसको समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे कोई मतलब जो आपका
गिवन सीरीज़ है वो लिमिट कंपैरिजन से सॉल्व होगी, ये पता करने के लिए कि क्या वाकई में वो कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। तो बेसिक बातें अगर पता हैं आपको तो बड़े आसानी के साथ में ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। आइए क्वेश्चन के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। और ये क्वेश्चन आपको दिया है, मान लेते हैं क्वेश्चन अपने पास है। क्वेश्चन में बेटा दिया हुआ है, टेस्ट दी कन्वर्जेंस, दे रखा है समेशन 1/√n प्लस √n प्लस 1, ये दे रखा है आपको। आइए सॉल्यूशन पे बात करते हैं। अब देखिए, ये एक्चुअली में लिमिट कंपैरिजन टेस्ट को पढ़ाने से पहले ये सारी बेसिक बातें इसलिए बताई जाती हैं ताकि आप हार्मोनिक सीरीज़ का इस्तेमाल करते हुए रिजल्ट्स निकाल पाएँ। अब हार्मोनिक सीरीज़ का इस्तेमाल करते हुए रिज़ल्ट कैसे निकलते हैं, इस पर बात करते हैं। अब देखिए, अगर हम इस सीक्वेंस को अज्यूम कर लूँ 1/√n प्लस √n प्लस 1, तो इससे मिलता जुलता कौन सा हार्मोनिक सीक्वेंस जो होगा वो इससे मिलता जुलता हार्मोनिक सीक्वेंस होगा, इजी हार्मोनिक सीक्वेंस होगा। अभी तो ये हार्मोनिक नहीं है, तो इससे बिल्कुल सिमिलर अगर आपको कोई हार्मोनिक सीक्वेंस दिखता है तो वो 1/√n दिखता है। तो देखिए यहाँ पर ऐसा ही हार्मोनिक सीक्वेंस, इसी से रिलेटेड मिलता जुलता हार्मोनिक सीक्वेंस आपको 1/√n मिलेगा, क्योंकि हार्मोनिक सीरीज़ का जो फॉर्म होता है वो 1/n�p होता है केवल। तो इस सीक्वेंस से मिलता जुलता एक हार्मोनिक सीक्वेंस हमें मिल गया। अब क्या करें, हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट। अब हम क्या कर लेते हैं, an/bn को सिंप्लीफाई करते हैं। चलिए सिंप्लीफाई करते हैं। तो an है 1/√n प्लस √n प्लस 1, और जब हम इसको डिवाइड करें तो ये न्यूमरेटर में चला जाएगा ओवर 1, और यहाँ पर लिमिट चल रही थी n टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो √n अपॉन √n प्लस √n प्लस 1 आ गया, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट। आई होप आपको इतना तो पता होगा कि इन दोनों जो आपके रैशनल फंक्शन के तरीके से जो दे रखा है, अगर मैं इसमें से √n, इसका लिमिट सॉल्व करने के लिए इसमें से √n कॉमन ले लूँ तो लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, लिमिट सॉल्व करना आई होप आता होगा। √n अगर मैंने कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा 1 प्लस √1 प्लस 1/n। ये इतना आपको समझ में आ रहा होगा। मैंने यहाँ से क्या किया, √ कॉमन ले लिया है, और ये कैंसिल आउट हो गया। अब लिमिट सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो लिमिट सब्स्टिट्यूट करते ही 1 प्लस, यहाँ पर तो 0 बन जाएगा, तो 1 + 1 = 1/2, विच इज़, अगर आप देखें तो विच इज़ पॉजिटिव फाइनाइट नंबर। अगर ये पॉजिटिव फाइनाइट नंबर है तो इसका मतलब है an और bn दोनों साथ में या तो डाइवर्जेंट हो सकते हैं या दोनों साथ में क्या हो सकते हैं, कन्वर्जेंट हो सकते हैं। अब हम पता कैसे करेंगे कि ये डाइवर्जेंट है या कन्वर्जेंट है, तो हम हेल्प लेंगे bn की, क्योंकि यही हमने अज्यूम किया हुआ था। तो अगर हम bn को देखें तो bn जो है बेटा वो हमारा दिया 1/n⁻²। अगर हम इसको हाइपर हार्मोनिक टेस्ट से समझने की कोशिश करें तो p का वैल्यू यहाँ पर कितना है, ½ और जो कि 1 से क्या है आपका, अगर ये 1 से छोटा है तो हाइपर हार्मोनिक टेस्ट ये कहता है कि अगर जो सीरीज़ हो जाती है वो आपकी कैसी हो जाती है, सॉरी माफ़ करिएगा, सीरीज़ जो हो जाती है वो आपकी कैसी हो जाती है, डाइवर्जेंट। तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ विच इज़ लेस देन 1, हेंस जो bn आपका सीरीज है यानी समेशन 1/√n इज डाइवर्जेंट। जो bn आपका सीरीज है वो कैसी है, डाइवर्जेंट है। अगर ये डाइवर्जेंट हो गई, bn डाइवर्जेंट हो गई, तो हम बोलेंगे an भी कैसी हो जाएगी, डाइवर्जेंट। हेंस बाय लिमिट कंपैरिजन टेस्ट we can say summation 1/√n plus √n plus 1 is also divergent।
आई होप आपको फंडामेंटल समझ में आया होगा। अगले वीडियो लेक्चर में कुछ और क्वेश्चंस ट्राई करेंगे। थैंक यू।